बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज इन उर्दू में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, जैसा कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है रीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड क्वेंसिंग का, ये उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। जैसा कि मैंने उस पहली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में दीवानी जो मुकदमा होगा वो अदालत में कैसे चलता है उसका तरीकाकार आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो केसेस होते हैं अदालतों में क्यों जाते हैं, ये दो पार्टियों के दरमियान मोस्टली होते हैं। जब एक पार्टी का दूसरी पार्टी कोई नुकसान कर देती है या उसे किसी तरह से तंग करती है तो तभी एक पार्टी, एक शख्स जाता है अदालत में, यानी कि अदालत से रुजू करता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप खुद भी अपने केसेस अदालत में लेके जा सकते हैं अगर आप वकील हायर नहीं करना चाहते। तो नाज़रीन, उसके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप किसी माहर और अच्छे एडवोकेट की खिदमात हासिल करें। अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो नाज़रीन, आपको जैसे मैंने बताया था कन्विंसिंग, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग पे भी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप सिविल केसेस के सिलसिले में अदालत में खुद जाना चाहते हैं तो आपको CPC पर अच्छी कमांड हासिल होनी चाहिए। CPC के ऑर्डर्स, रूल्स वगैरह जो हैं वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इनके जो सेक्शन हैं इसके CPC के, सिविल प्रोसीजर कोड के, इन पर अच्छी तरह से आपको कमांड होनी चाहिए जो आप लोग अपनी कन्विंसिंग में, प्लीडिंग में, ड्राफ्टिंग में, जो ड्राफ्टिंग को लिखना जो है वो उसमें आप मेंशन करेंगे ताकि आपका जो केस है वो अच्छा बन जाए। तो फिर जिरा भी आप अच्छी कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपने जाना है क्रिमिनल का केस लेकर अदालत में, तो यानी कि फौजदारी अदालत में जाना चाहते हैं। यहाँ पे नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि पहले तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपका केस क्या है। जब आपके पास आ जाती हैं ये तो आपने ये डिसाइड करना होता है, जब वो एप्लीकेशन देते हैं, जो प्लेंट देते हैं वहाँ पर उसमें लिखना पड़ता है कि आया कि आप सिविल अदालत है और कौन सी अदालत इसमें डील करेगी, तो क्रिमिनल है यानी कि फौजदारी है या दीवानी है, ये आपने वहाँ पे लिखना होता है। अच्छा नाज़रीन, दूसरा यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपने फौजदारी क्रिमिनल अदालत के लिए जाना है, केस में जाना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उस पर अच्छी खासी कमांड हो और उसके जो स्केजुअल हैं, जो शेड्यूल हैं उसके, उन पर भी आपकी अच्छी खासी कमांड हो। और साथ में आपको पाकिस्तान पिनल कोड भी लाजमी आना चाहिए। चलते हैं नाज़रीन, बगैर वक्त ज़ाया किए अगली वीडियो पर कोर्ट का प्रोसीजर जानने के लिए दीवानी मुकदमा में। प्लीडिंग में आ जाता है नाज़रीन। प्लीडिंग जो प्रोसीडिंग्स है उसको देखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन फर्ज करें कि एक बी ने किसी तरह कोई तंग किया है या कुछ मसले मसाइल इनके दरमियान बन गए हैं, तो एक दरख्वास्त लेकर जाएगा, प्लेंट लेकर जाएगा अदालत में। वहाँ पे अदालत में एप्लीकेशन देगा, फिर अदालत उसकी एप्लीकेशन पर गौर करेगी, एप्लीकेशन को देखेगी काबिल समात है कि नहीं है। फिर वो बी यानी कि जिसके खिलाफ ए ने कंप्लेंट की है उसको, यानी कि डिफेंडेंट, उसको कहेंगे हम लोग, उसको बुलाएगी, अपना समन जारी करेगी। या पहले तो ये होगा कि ये जो प्लेंटिफ होगा, ए फर्ज करें हमारा ए प्लेंटिफ है, उसने बी को हट जाने का दावा करना फर्ज कर लें, तो वो क्या करेगा, अपने वकील से रब्ता करेगा या खुद ही एक जो अदालत के जरिए अदालत से रिक्वेस्ट करेगा, अदालत में दरख्वास्त देगा, अदालत उसकी जो दरख्वास्त है वो फिर समन में उस पर गौर करके अगर काबिल समात होगी तो फिर वो समन जारी कर देगी जो बी होगा, प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो होगा। उसके बाद नाजरीन दोनों को अदालत बुला लेगी, प्लेंटिफ भी आ जाएगा यानी ए भी आ जाएगा और बी भी अदालत में, दोनों पेश हो जाएंगे।
उसके बाद यानी कि दोनों को भेज दिए जाएंगे ना, समन वगैरह उसको मिल जाएंगे, तो उसकी दरख्वास्तें सुन ली जाएंगी। वो फिर रिटन स्टेटमेंट लिख के देगा बी जो है। तो फिर वहाँ पर अदालत जो है उनको उनका सारा कुछ सुनेगी, करेगी। उसके बाद जो उनको जब बुला लिया जाएगा तो वहाँ पर फ्रेमिंग इशू होगी। इश्यूज जो होंगे उनके दरम्यान में उनको फ्रेम कर लिया जाएगा, उनको वहाँ पे अदालत नोट कर लेगी। फिर उसके बाद शहादत का सिलसिला आ जाता है, एविडेंसेस होंगी। फिर उसके बाद जब एविडेंसेस होगी एक दूसरे के गवाहान पर या जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करवाए होते हैं उन पे बहस होगी। उसके बाद जज साहब जो होंगे वो फैसला देंगे अपना। अगर फैसला किसी को मंजूर नहीं होगा, फैसला यानी कि डिग्री होगा, तो किसी को मंजूर नहीं होगा तो वो फिर अपील कर सकता है। तो पहली अपील जो करेगा ये सिविल कोर्ट में, ये सिविल केसेस में, वो कहाँ पे करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में। ठीक है, अब वहाँ पे भी उसको कंपनसेशन नहीं मिली, फिर क्या करेगा? सेकंड अपील करेगा हाई कोर्ट में, तो वहाँ से उसको कंपनसेशन नहीं मिली तो वो थर्ड अपील कहाँ पे करेगा? थर्ड अपील सुप्रीम कोर्ट में करेगा। नाज़रीन, मोस्टली जो होता तो यही है कि जो अदालतें होती हैं, हायर कोर्ट्स भी होती हैं, वो भी जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उनके फैसले को ही बरकरार रखती हैं। तो फिलहाल ये एक छोटा सा मैंने ये एक अपनी तरफ से बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस वीडियो में। और ये सिविल प्रोसीडिंग थी प्लीडिंग में। इंशाल्लाह मैं इस तरह की मज़ीद और वीडियोस बनाऊंगा। अगली वीडियो में क्रिमिनल जो प्रोसीजर होगा उस पर बनाऊंगा। तो नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि उन्होंने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो और वो ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नाज़रीन वहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसके साथ ही एक बेल का आइकन है, जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको प्रेस कर दें, दोनों को प्रेस कर दें, ताकि मेरी इस तरह की जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उन तक आसानी से पहुँचती रहें। और अगर पसंद आए और समझें आप कि ये वीडियो शेयर करने वाली है तो बड़ी मेहरबानी होगी, इसे शेयर भी कर दें ताकि इससे किसी और का भी भला हो जाए और जो कानून का इल्म हासिल करना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।